Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the new video. We were studying the cluster B personality disorder and we have discussed the antisocial personality disorder. Today the personality disorder which we are going to discuss is borderline personality disorder. So stay concentrated because this is the most common type of personality disorder in our society. So let's start from the definition. इट इज़ अ परवेसिव पैटर्न ऑफ, जितने भी हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़े वो परवेसिव या कंटिन्यूस होते हैं. नंबर 1, इंस्टेबिलिटी और डिस्टर्बेंस इन द इंटरपर्सन रिलेशनशिप. यानी इसमें क्या क्या आते हैं हमारे पास? इसमें हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं और स्पाउस आता है. चेंज इन सेल्फ इमेज, जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि इन लोगों की आइडियाज़ जो हैं वो चेंज होते हैं. नंबर 3 जो होते हैं वो इनस्टेबल मूड है. इसमें डिप्रेसिव मूड, एंक्शियस मूड और इरिटेबल मूड आता है. और फोर्थ जो है वो है इम्पल्सिविटी. इम्पल्सिविटी जो है वो हमने एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी पढ़ा. और इम्पल्सिविटी का मतलब क्या होता है कि एक इम्पल्स आता है, एक जो है मूवमेंट आता है जिसमें जो है एक इंडिविजुअल जो है वो विदाउट एनी फोर थॉट, विदाउट एनी थॉट जो है एक काम करता है सडनली, तो इसको इम्पल्सिविटी कहते हैं. तो बेसिकली हमारे पास बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम 4 सब हेडिंग में अगर डिवाइड करें तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. फिर हमारे पास इसमें टोटल 9 पॉइंट्स है और 9 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए. नंबर 1 इज़ फियर ऑफ अबॉन्डमेंट. फियर ऑफ अबॉन्डमेंट का मतलब है फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड और लेफ्ट अलोन. कि लोग जो है फैमिली वाले जो हैं, स्पाउस जो है, ख़ासकर एक पेशेंट हमारे पास आई थी तो उसने अपने हस्बैंड को अपने साथ बिठाया हुआ था सो दैट शी मे नॉट गेट अलोन. नंबर 2, डिस्टर्ब इंटरपर्सन रिलेशनशिप. यानी इसके जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो है इनके अगर इन लॉस हो या मैरिड हो, अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो जो है वो स्टेबल नहीं होंगे. इसके रिलेशनशिप में 2 एक्सट्रीम्स आते हैं. यानी या तो इसके रिलेशन बहुत ही आइडियल होंगे, बहुत ही गुड रिलेशन रखेंगी ये फीमेल जो है, या इसके रिलेशन बहुत पुअर होंगे. तो जो है एक्सट्रीमिटीज़ इन द इंटरपर्सन रिलेशनशिप. थर्ड पॉइंट इज़ चेंज इन सेल्फ इमेज. तो चेंज इन सेल्फ इमेज का मतलब ये है कि इसके जो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जो आइडियाज़ हैं, जो प्लान्स हैं, वो बहुत जल्दी चेंज होते हैं. द फोर्थ थिंग इज़ इम्पल्सिविटी. और इम्पल्सिविटी जो है वो कौन सी 5 चीज़ों में होनी चाहिए? वो स्पेंडिंग मनी, बिंज ईटिंग. बिंज का मतलब है बहुत बड़े बड़े नवाले लेना. रेकलेस ड्राइविंग, बेखौफ और बेखतर तेज़ी के साथ ड्राइविंग करना. सब्सटेंस एब्यूज़ लाइक THC, लाइक कोकेन, लाइक अल्कोहल, लाइक marijuana एंड सेक्स. तो ये जो है ये इन 5 चीज़ों में जो है ये इम्पल्सिव होते हैं. 5 जो है जो कॉमन भी है वो सुसाइडल बिहेवियर, सुसाइडल जेस्चर. यानी ये इस तरह शो करेगी कि ये छत पे जाएगी और छत पे जो है अपने फैमिली वाले को ये शो कराएगी कि मैं जो है ना मैं ख़ुदकुशी करने जा रही हूँ. तो जेस्चर मीन दिस. और सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर. जितने भी हमारे पास बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के फीमेल आते थे उनके जो फोर हैंड है उस पर कट्स लगे हुए होते हैं. तो इसको सेल्फ म्यूटिलेटिंग या सेल्फ इम्पोज्ड इंजरीज कहते हैं. 6 जो है वो हमारे पास मूड चेंज है, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा. और मूड जो है ये डिप्रेसिव भी हो सकता है, एंक्शियस भी हो सकता है और इरिटेबल भी हो सकता है. सो ये हमारे पास मूड चेंजेस जो है इसमें आते हैं. यानी इसका मूड जो है कभी लो होगा, कभी जो है एंक्शियस होगा, कभी जो है इरिटेबल होगा. मूड के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी. तो यहाँ तक हमारे पास 6 पॉइंट्स हो गए. फिर 7th पॉइंट जो है वो है फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस. यानी जिस तरह डिप्रेशन में जो बंदा कहता है कि मुझे कोई जो है ना बाहर अगर हैप्पीनेस का स्टिमुलस है, बाहर वेडिंग है, बाहर लोग खुश हैं तो लेकिन मुझे जो है कोई खुशी महसूस नहीं होती. तो दिस इज़ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस. 8th है एंगर एंड डिफ़िकल्टी टू ओवरकम एंगर. ये अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती.
नाइन्थ जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड आइडिएशन। ठीक है, पैरानॉइड आइडिएशन होंगे। पैरानॉइड में हमारे पास क्या आता है, सस्पिशन आता है या मिसट्रस्टफुलनेस आता है, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेस के वक्त होगा, या ये जब हमारे पास बीपीडी एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, और ये ट्रांजिएंट होता है। और दूसरा जो है, इसके साथ डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है। पेशेंट जो है वो आपके साथ कन्वर्जन के फीचर के साथ प्रेजेंट हो सकती है, जिस तरह के पैरालिसिस हो गए, फिट्स हो गए, नमनेस हो गया, लॉस ऑफ स्पीच, जो हमने डिसोसिएटिव कन्वर्जन को पढ़ा था। इसके बाद गोल्डन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। स्केल यूज्ड इन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड ज़ेनेरिनी स्केल। ज़ेनेरिनी स्केल की जो रेंज है वो 0 to 10 है, और जब हमारे पास स्कोर 7 या 7 से अबव आए तो हम इसको बीपीडी लेबल करते हैं। फिर थेरापी, साइकोलॉजिकल थेरापी यूज्ड इन बीपीडी इज़ डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरापी। जिस तरह के हमारे पास मुख्तलिफ थेरापी हैं, जिनमें हमारे पास सीबीटी आता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी आता है, और मुख्तलिफ़ थेरापीज़ हैं। तो जो थेरापी बीपीडी के लिए स्पेसिफ़िक है वो है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरापी। सो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और साइकोलॉजिकल स्टूडेंट होने के नाते ये पता होना चाहिए कि बीपीडी में हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ज़ेनेरिनी स्केल विच रेंज फ्रॉम 0 to 10, एंड कौन सी थेरापी जो है वो हम पेशेंट के साथ करते हैं, तो वो है डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरापी। सो ये था हमारे पास ओवरऑल बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे पास क्लस्टर बी में 2 रहते हैं, हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिस्टिक। सो और सीक्वेंस विल बी in this way, that in the next lecture inshallah I will prepare about the histrionic personality